नमस्ते। चलिए एक किसान की कहानी सोचते हैं। वो अपनी सारी मेहनत की फसल लेके एक बड़े बाजार में पहुंचता है। लेकिन वहां क्या होता है? सही दाम नहीं मिलता, बिचौलियों का अलग दबाव और बड़ी बड़ी कंपनियों से मोल भाव करना। अरे वो तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये जो चुनौती है ना, ये भारत के लाखों किसान हर रोज महसूस करते हैं। तो सवाल यही है, एक अकेला किसान इतनी बड़ी मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करे तो करे कैसे? वो ताकत जो सिर्फ बड़ी कंपनियों के पास दिखती है, वो एक आम किसान कैसे हासिल कर सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और जानते हैं, इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन शक्तिशाली बदलाव में। अकेले लड़ने की बजाय एक साथ मिलकर काम करने में। सोचिए एक ऐसे मॉडल के बारे में जो किसानों को एक कंपनी की तरह जोड़ता है, पर उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ किसान का ही फायदा हो। इसी कमाल के मॉडल को कहते हैं एफपीओ, मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में कहें तो किसान उत्पादक संगठन। देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली ग्रुप या समूह नहीं है। ये बकायदा कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड एक असली कंपनी है। पर इसकी सबसे खास बात क्या है? वो ये कि इसके सारे नियम कानून किसानों के हिसाब से बनाए गए हैं, ताकि उन्हें एक कंपनी वाले सारे फायदे मिलें, लेकिन कोई नुकसान ना हो। अच्छा, तो ये बदलाव असल में जमीन पर दिखता कैसा है? चलिए देखते हैं। एक अकेला किसान जब बीज या खाद खरीदने जाता है तो क्या होता है? उसे रिटेल की महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन एफपीओ का मेंबर बनकर वही किसान जब ग्रुप में थोक में खरीदारी करता है तो लागत सीधा नीचे आ जाती है। और फसल बेचने का टाइम, अकेले किसान की आवाज बाजार में दब जाती है, मोल भाव की ताकत कम होती है। वहीं एफपीओ के सारे सदस्य मिलकर एक बड़ी ताकत बन जाते हैं, बेहतर दाम पाते हैं और बड़े बाजारों तक उनकी पहुंच भी आसान हो जाती है। ये तो एक ऊपरी झलक थी, लेकिन चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि एफपीओ बनाने या उससे जुड़ने के असली ठोस फायदे आखिर हैं क्या? क्यों इसे किसानों के लिए एक इतना जबरदस्त रणनीतिक कदम माना जाता है? तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी फायदा है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी सीमित देयता। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि एफपीओ की अपनी एक अलग कानूनी पहचान होती है। तो भगवान न करे अगर कभी कंपनी को बिजनेस में कोई नुकसान हो जाए तो भी सदस्यों की अपनी पर्सनल संपत्ति, जैसे कि उनका घर या जमीन, उस पर कोई आंच नहीं आती। वो पूरी तरह से सेफ रहती है। ये कितनी बड़ी सुरक्षा है, सोचिए। अब बात करते हैं ताकत की, बाजार की ताकत। जरा सोचिए, जब सैकड़ों किसान अपनी पूरी फसल एक साथ ले आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वो एक बहुत बड़े सप्लायर बन जाते हैं। और इसका नतीजा, अब खरीदारों से बेहतर कीमतों और अपनी शर्तों पर बात करने की पावर उनके हाथ में आ जाती है। मतलब अब वो सिर्फ दाम लेने वाले नहीं रहते, बल्कि दाम तय करने वालों में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, ताकत और सुरक्षा तो मिल गई। अब आता है एक और बहुत जरूरी पहलू, पैसा, यानी फाइनेंस। देखिए, जब किसान एक संगठित कंपनी बन जाते हैं तो बैंक्स भी उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। नतीजा, बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन मिलना आसान हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार की भी ऐसी कई स्कीम्स और ग्रांट्स हैं जो खास तौर पर सिर्फ एफपीओस के लिए ही होती हैं। ये वो फायदे हैं जो एक अकेले किसान तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो अगर हम सार देखें तो एफपीओ एक पूरा का पूरा पैकेज है। इसमें क्या क्या है? अपनी अलग कानूनी पहचान है, संपत्ति की सुरक्षा है, बाजार में बेहतर पहुंच और मोल भाव का ताकत है, सरकारी योजनाओं का फायदा है, लोन मिलना आसान है, खेती की लागत कम होती है और अपनी मेहनत की उपज का सही दाम मिलता है। सीधी सी बात है, ये खेती को एक साधारण काम से उठाकर एक प्रोफेशनल बिजनेस बना देता है। इतने सारे फायदे सुनने के बाद मन में सवाल तो आएगा ही कि भाई ये एफपीओ बना कौन सकता है। तो चलिए अब क्यों से आगे बढ़कर कैसे पर आते हैं और इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया और शर्तों को समझते हैं। एफपीओ बनाने के नियम एकदम साफ और सीधे हैं। पहला, इसे शुरू करने के लिए कम से कम 10 किसान या फिर 2 प्रोड्यूसर संस्थाएं होनी चाहिए। दूसरा, इसे चलाने के लिए कम से कम 5 डायरेक्टर होने चाहिए। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी बात है, इसके मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूसर ही हो सकते हैं, यानी जो सीधे तौर पर खेती, डेयरी या मछली पालन जैसे कामों से जुड़े हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कोई बाहरी इन्वेस्टर आकर इसका मेंबर नहीं बन सकता। ये पूरी तरह से किसानों के लिए ही है। ठीक है, तो योग्यता की बात तो हो गई। अब अगला कदम आता है जरूरी कागजात, यानी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने का।
और अच्छी बात यह है कि ये प्रक्रिया भी काफी सीधी सादी है। बस कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, जैसे सभी मेंबर्स के आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोज, खेती का कोई सबूत जैसे जमीन के कागज, एफपीओ के लिए एक नाम जो आपने सोचा हो और ये कि वो क्या क्या काम करेगी, और आखिर में एक रजिस्टर्ड ऑफिस का पता। बस इन आसान से स्टेप्स के साथ ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, एफपीओ बनाना सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करवा लेना भर नहीं है। ये असल में भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत, एक प्रोफेशनल ढांचा तैयार करना है। एक ऐसा ढांचा जो आने वाली पीढ़ियों तक किसानों को ताकत दे। बिल्कुल, जैसा कि कहा भी गया है, ये किसानों के लंबे समय के विकास के लिए एक आदर्श संरचना है। ये सिर्फ आज की मुश्किलों का हल नहीं है, बल्कि आने वाले कल के लिए किया गया एक बहुत बड़ा और समझदारी भरा निवेश है। अब एक प्रोफेशनल संस्था होने का मतलब कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, और यही जिम्मेदारियां इसे भरोसे के लायक बनाती हैं। एफपीओ जो है वो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। इसे हर साल कंपनीज एक्ट के नियमों को फॉलो करना होता है। इसका ऑडिट करवाना भी जरूरी है। और सबसे बढ़िया बात, जो भी मुनाफा होता है ना, वो बोनस के तौर पर सभी मेंबर्स में बांटा जाता है। तो पूरी की पूरी व्यवस्था एकदम पारदर्शी और भरोसे पर टिकी होती है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत एक सवाल पर आकर रुकती है। जरा सोचिए, अगर किसी भी इलाके के किसान बस एक साथ आ जाएं, तो वो मिलकर क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते। बेहतर कमाई, एक बेहतर जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत विरासत। संभावनाएं सच में अनंत हैं।